सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट। दोस्तों, आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सेकेंड पेपर है, पहला पेपर आपको पता है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, जिसका सिलेबस मैंने बता दिया, जिसकी क्लासेस आपको मिल रही हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका सेकेंड पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इसमें जो पहला टॉपिक आप पढ़ोगे वो है संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कम्युनिकेशन, या हम अपनी बातों को दूसरों के समक्ष कैसे रख रहे हैं और दूसरा व्यक्ति हमारे बातों को समझ करके किस तरीके से वह रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी कि दोनों के बीच में एक बातचीत की प्रक्रिया, इसी को हम कहते हैं संप्रेषण। तो ये होता है संप्रेषण, और ये पूरा चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी एक ही वीडियो में। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। सब केवल देखने में बड़े लग रहे हैं, लेकिन वाकई में मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बहुत इजीएस्ट पेपर है और मैं आपको बहुत आसानी से पढ़ाने वाली हूँ। फिर है विभाजन का सिद्धांत या लघु सोपानों का सिद्धांत। इसके बाद आते हैं शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सिद्धांत आपने देख लिए, अब शिक्षण के सूत्र भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने शिक्षण के सिद्धांत। तो सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, और अनुभव से युक्ति युक्त या तर्कपूर्ण की ओर। इसके अलावा प्रकृति का अनुसरण। ये हो गए शिक्षण के सूत्र। तो ये शिक्षण के सूत्र हो गए, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र। अब इसके बाद आता है शिक्षण की प्रविधियां, जिसमें प्रश्नोत्तर विधि है, विवरण विधि है, वर्णन विधि, व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि, कहानी कथन विधि, निरीक्षण एवं अवलोकन विधि, उदाहरण विधि, खेल गतिविधि का प्रयोग। खेल गतिविधि का प्रयोग, खेल गतिविधि प्रवृत्ति, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि आप जो ट्रेनिंग ले रहे हो डीएलएड की क्लास 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए ले रहे हो, और 1 to 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे अधिक जरूरत होती है खेल विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ने या पढ़ाने की। समूह चर्चा विधि, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि या प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, इसके अलावा वाद विवाद प्रविधि, कार्यशाला प्रविधि और भ्रमण प्रविधि। ये सब हो गई शिक्षण की प्रविधियां या टीचिंग मेथड। अब इसके बाद है शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम। तो शिक्षण की नवीन विधियां कौन कौन सी हैं टीचिंग की? इसमें है बाल केंद्रित शिक्षण। तो जो भी शिक्षा आप दे रहे हो बच्चों को, वो बाल केंद्रित ही है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि हम बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा दे रहे हैं। आज के समय की शिक्षा को हम बाल केंद्रित शिक्षा ही कहते हैं। बालक को ध्यान में रख करके ही हम सिलेबस को पढ़ाते हैं। फिर है क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण, रुचिपूर्ण आनंददायी शिक्षण, सहभागी शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, बहुकक्षा या बहुस्तरीय शिक्षण। इसके बाद है सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। इसमें देखिए क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ आवश्यकता एवं महत्व एवं प्रकार। शिक्षण कौशल का अर्थ पाठ प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कथन कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्यान कौशल, स्व उदाहरण स्पष्टीकरण या दृष्टांत कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्वलन कौशल, श्याम पट्ट लेखन कौशल और पुनरावृत्ति कौशल। तो ये सारी चीजें हो गई। जब आप लेसन प्लान बनाते हो तो इसमें इन सब की जरूरत पड़ती है लेसन प्लान बनाने के लिए, और उसी को के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आपके सिलेबस में रखा गया है, और ये भी बहुत इजी है। शिक्षण में एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों का समावेश कैसे हम कर सकते हैं। अब इसके बाद है अपेक्षित अधिगम स्तर। इसमें संकल्पना, अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभव का संयोजन। इसके बाद दोस्तों देखिए फिर है अपेक्षित अधिगम प्रतिफल का, अधिगम का पुनर्वलन में महत्व। इसके बाद है शिक्षण अधिगम सामग्री। तो शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल बच्चों के लिए हम क्या क्या बना सकते हैं, कम लागत में क्या क्या चीजें उनके लिए बना सकते हैं जो उनके पढ़ाई में, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में उपयोगी हो। ये सारी चीजें इसमें आएंगी। और फिर है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। तो शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकारों में क्या क्या चीजें आती हैं। तो शिक्षण अधिगम सामग्री में दृश्य सामग्रियां आती हैं, ये आपको पता है। दृश्य सामग्री में यहाँ पर आप देखिए ब्लैक बोर्ड हो गया, गणित किट हो गया, विज्ञान किट, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण साहित्य। इसके अलावा
प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं में जड़ें हो गई, विभिन्न विभिन्न पेड़ पौधों की जड़ें हो गई, बीजे हो गए, सीकें, पत्तियां, टहनियां, ये सब क्या है, दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएंगी। बालू, कंकड़, पत्थर, जिससे भी हम बच्चों को गिनती गिनना सिखा रहे हैं या कुछ भी सिखा रहे हैं, वो हो गई दृश्य सामग्री। अब श्रव्य सामग्री में क्या आता है, ऑडियो, कैसेट प्लेयर, रेडियो, ये सब क्या है जिसको केवल हम सुन सकते हैं, वो श्रव्य सामग्रियां हो गई। फिर दृश्य एवं श्रव्य सामग्री के अंतर्गत जिनको हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, वो है कंप्यूटर, टेलीविजन, डीवीडी, वीडियो सीडी आदि। फिर है उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो शिक्षण अधिगम सामग्री मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसमें बिना किसी लागत के बच्चों को अगर हम कोई चीज बना करके दिखा पाए, जैसे कि जड़ों की सहायता से, बीजों की सहायता से हम क्या बना सकते हैं बच्चों के लिए, जो कम लागत में या बिना किसी लागत के हम बच्चों को उसको बना करके दिखा पाए। अल्प लागत बहुउद्देशीय सामग्री यथा एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग, एक से अधिक विषयों में प्रयोग, एक से अधिक पाठों प्रकरणों में प्रयोग, विषयवार विषय वस्तु के अनुरूप शैक्षिक उपयोगिता, बच्चों की रुचि के अनुसार हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाना है, आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप बनाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी बातें हो गई और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में भी आई होंगी, किस तरीके से आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करेंगे, शिक्षण सामग्री का निर्माण करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे और उसका रख रखाव कैसे करेंगे कि बाद में और अदर बच्चों को भी सिखाने में वह काम आए। तो यहाँ पर सारी बातें हो गई आपके सेकंड पेपर की। और दोस्तों ये जो सेकंड पेपर है 50 नंबर का है और ये 50 नंबर का आपका पेपर, इसमें 25 नंबर से ऊपर लाना बहुत जरूरी है। 25 नंबर से नीचे अगर आप गए तो बैक लग जाएगा। तो 25 नंबर हर हाल में आपको ये कोशिश करनी है, ये सोचना ही नहीं है, आपको हमेशा 45, 46, 47 ऐसे नंबर लेकर के आने हैं इस 50 में। तो ये तभी आएंगे जब आप मेहनत से सारे के सारे विषयों को पढ़ोगे जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। सारे विषयों की सीरीज ऑलरेडी हमने पढ़ा दी है, अब क्लासेस भी मिल रही है, तो आप सारे विषयों को देखिए और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताइए। यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताइए। सारे के सारे वीडियोस को आप देखिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे के सारे वीडियोस को ऐसे ही देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको हर विषय की लिंक मिल जाएगी और आप अगर इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए जो सिलेबस मैंने बताया है तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम से जुड़ करके सारे के सारे विषयों को देख सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। चैनल से बने रहिए दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा कॉलेज के फ्रेंड्स को, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक, जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो को शेयर करना चाहिए प्लीज शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों बने रहिए चैनल से। जय हिंद।